जुड़वां बच्चे पाकिस्तान में हर कपल की अव्वलीन तरजीह होती है। हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं पेशेंट, तो उनकी यही होता है कि डॉक्टर साहबा किसी तरह ऐसी दवाई दें कि जुड़वां बच्चे हो जाएं। आज का सेशन इसी गाइडेंस के बारे में है कि जुड़वां बच्चे किस तरह से हो सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसा कोई नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जुड़वां बच्चे हो सकते हैं। अगर कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है तो नेचुरली एक चांस होता है कि 200 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी निकल आती है। ये तो हो गया नेचुरली। और और दूसरा होता है, दूसरा फैक्टर ये है कि अगर एक कपल है और उसकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी फ़ीमेल में भी फैमिली हिस्ट्री है कि उनको ट्विन प्रेगनेंसीज उनकी फैमिलीज़ में होते हैं, और या तो फिर मेल में फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी फैमिलीज़ में ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं, तो ऐसे कपल के चांसेस होते हैं कि वो उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती हैं। ये 2 फैक्टर हो गए। अब तीसरे फैक्टर पे आते हैं जो सबसे कॉमन फैक्टर है, और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिससे, या कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। तो मेडिसिन इसमें यही होता है कि जब कोई पेशेंट या फीमेल इस तरह की होती है जो काफ़ी टाइम हो चुका होता है, कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो उसको हम मेडिसिन पे रखते हैं। तो उसमें होता ये है कि फॉलिकल्स नहीं बन रहे होते। अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें फॉलिकल्स नहीं बन रहे होते, एग मैच्योर नहीं होता, एग का एक प्रॉपर साइज़ होता है जो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए, वो साइज़ नहीं बन रहा होता। तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके अंडों का मसला है, अंडों की ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम इंजेक्शन पे रखते हैं, कुछ मेडिसिन पे रखते हैं, ओरल मेडिसिन पे। तो उससे ये होता है कि जो ओवरी होती है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से वो मोर फॉलिकल्स बनाती है। तो ज़्यादा फॉलिकल्स बनने की वजह से फॉलिकल्स एग रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा मल्टीपल एग रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसीज़ के चांसेस होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं। कभी कभी ट्रिपलेट भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनको बहुत टाइम हो चुका होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती या कंसीव नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अचानक से उनको ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं। तो ये समझें कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें जाके पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसीज़ होती हैं। अब चौथा फैक्टर ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो बांझपन का शिकार होती हैं, या इनफर्टिलिटी की पेशेंट होते हैं, या पीसीओ की पेशेंट होती है, और उसके साथ उसका बीएमआई ज़्यादा होता है, यानी वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा, और बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर प्रेगनेंसी ठहरे तो उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से पीसीओ में भी होता है पेशेंट, और उसकी भी ओवरी हाइपर एक्टिव होती है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ के चांसेस होते हैं। ये तो हो गए फैक्टर। 4 फैक्टर हैं ऐसे जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसीज़ के चांसेस होते हैं। और जहाँ ट्विन प्रेगनेंसी बहुत अट्रैक्टिव लगती है हर किसी को, वहीं इसके बहुत ही ऐसे पेशेंट्स, हाई रिस्क पेशेंट हम कहते हैं उनको, और अब पूरे एंटीनेटल चेकअप में उनका हाई रिस्क पेशेंट में हम काउंट किया जाता है, उनको हम काउंट करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को एनीमिया यानी खून की कमी होने का ख़दशा होता है, और डायबिटीज़ हो जाती है इनको, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाती है। फिर तीसरा ये होता है कि ऐसे बच्चे ट्विन प्रेगनेंसीज़ में सबसे ज़्यादा चांस ये होता है कि ऐसे बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर होते हैं। प्री मैच्योर डिलीवर होने के साथ साथ बच्चे का वज़न कम होता है, बच्चों को सांस का मसला, फिर इसको बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। फिर कुछ बच्चे सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जहाँ तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि ट्विन प्रेगनेंसी, वहीं ये बहुत ही इसका इसके क्या कहेंगे रिस्की होती है ये। तो इसलिए बेहतर है कि, या फिर सिंगल हो तो आपको अपना प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल करना चाहिए, आपको अपना प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए आपके, ताकि प्रेगनेंसी सेफ और सिक्योर रहे, और एंटीनेटल और पोस्टनेटल आपका बेटर जाए। इसलिए आई होप कि आपको आज के सेशन में ट्विन प्रेगनेंसीज़ के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, और अच्छी गाइडेंस मिली होगी।
तो तब तक नेक्स्ट सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।